एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे 2025 का जो हमारे पास सेट है उसका। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वृत्ताकार पट्टिकाओं से निर्मित एक समांतर पट्टिका संधारित्र को इस प्रकार आवेशित किया जा रहा है कि इसकी पट्टिकाओं पर पृष्ठ आवेश घनत्व समय के साथ एक नियत दर से बढ़ रहा है। विस्थापन धारा के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसको, और ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हैं अपने आप से, मैंने हिंदी का पढ़ दिया। तो यहाँ पर जो है कैपेसिटर चेंज हो रहा है और इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी एग्जिस्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह नॉन जीरो होता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर होता है इसको। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो पट्टिकाओं की परिधि को जोड़ने वाली काल्पनिक प्रेरणा का पृष्ठ पर आधारित होने के कारण सर्वोच्च शून्यता होता है। पट्टिकाओं के बीच शून्य और बाहर शून्य, तो सभी स्थानों पर शून्य, पट्टिकाओं के बीच नियत और पट्टिकाओं के बाहर शून्य। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि प्लेट के एज के पास इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस के पास में जो जोड़ने वाली काल्पनिक प्रेरणा का पृष्ठ पर अधिकतम होने के साथ ही शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 के पेपर का, तो वो हमारा जो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश में खुद से पढ़ लीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ और हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁻⁶ cm, यहाँ पे ये कूलाम मीटर है ना कि सेंटीमीटर, और इसको dpi भी बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो ये कूलाम मीटर के साथ एक वैद्युत द्विध्रुव को परिमाण 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश किया जाता है। इसके बाद द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 60 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। द्विध्रुव की स्थिति में परिवर्तन हमें निकालना है। तो डाइपोल इनिशियली फील्ड के अलॉन्ग है, मतलब एंगल 0 है। इनिशियली फील्ड के अलॉन्ग है मतलब इसका एंगल 0 रहेगा, और मतलब θ1 जो हमारा होगा वो 0 रहेगा, और फिर 30 पे ले गया है तो θ2 = 30 सॉरी 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 दिया हुआ, मैंने 30 बोल दिया। तो इसको मैंने कॉपी पे सॉल्व किया हुआ है, तो दिखाते हैं मैं आपको। सो इसका जो ये हो जाएगा, हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे U बराबर माइनस PE cos थीटा से। तो फिर इनिशियल और फाइनल निकाल के डिफरेंस लेते हैं। इनिशियल हमारा जो हो जाएगा U इनिशियल = माइनस PE cos 0 देंगे यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल थीटा = 0 था। सो इसका जो हमारा आ जाएगा थीटा = 1, मतलब cos थीटा = 1, PE हो जाएगा, और U फाइनल हो जाएगा हमारे पास ये cos 60 = 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा PE और U इनिशियल हो जाएगा PE और U फाइनल हो जाएगा PE/2। तो हमारा जो डेल्टा U हो जाएगा माइनस PE/2 माइनस, और ये हमारा जो है वो दिशा चेंज हो जाएगी, तो उसकी PE माइनस का PE, और ये दोनों फिर जुड़ जाएंगे। तो ये कट जाएगा और PE/2 माइनस PE = PE/2। और अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास PE की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। P बराबर 5 × 10⁻⁴ कूलाम मीटर, E बराबर 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन में भी दिखाया। तो उसको हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा। आंसर 1 आ जाएगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। जो हमारा कुछ द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम की एक गेंद को 40 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। गेंद धरातल से टकराती है और 10 मीटर की ऊंचाई तक उठती है। धरातल से के साथ संघट्ट की अवधि में गेंद का प्रदत्त आवेग निकालना है। तो हमको यहाँ पे कोलिजन विद ग्राउंड इज हाँ, तो ये हमें निकालना है। तो हमारा जो बॉल नीचे आ रही है और वेलोसिटी नेगेटिव जाएगी। जब बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे, और ऊपर जा रही होती है तो उसको पॉजिटिव। इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। साइन का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चंस में। यहाँ पे जहाँ पे भी वो सदिश का यूज होता है, यहाँ पे हमको जो ये आवेग होता है यहाँ पे साइन का ध्यान रखना जरूरी होता है। सो हम यहाँ पे जो उसको सॉल्व करेंगे, हमारा M, इसको भी मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है M, और H1 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, और G दिया हुआ है। तो अगर हम V1 निकालते हैं, V1 बराबर -√2GH1, और इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे हो जाएगा ये माइनस का हमारा आएगा, क्योंकि हम जो ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव लिए हैं और नीचे आने वाली को और नेगेटिव, या फिर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले सकते हैं। इसमें भी मतलब विष्णु सर के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, इसका कोई नहीं, लेकिन एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव करना है। सो हमने इसको नेगेटिव में लिया हुआ है, बाकी यहाँ पे इसका कोई साइन का रोल नहीं है। आगे हम इसको उसके बाद में हमारा फॉर्मूला ये हम V1 निकालेंगे और V2 निकालिए हमने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम इम्पल्स निकालेंगे, I बराबर आवेग निकालेंगे, I बराबर mv2 - v1, mv डेल्टा V होता है v2 - v1, और हमारा V2 माइनस, और ये V1 जो है वो माइनस का हमने यहाँ पे काट दिया। तो ये V1 अब ये हमारा दोनों ही प्लस का हो चुका है, और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो V2 + V1 हो जाएगा, और हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 21 न्यूटन सेकेंड। और हमारा क्वेश्चन में जो आंसर है वो ये था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस 3 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे भी टिक कर देते हैं, आप लोग नाराज हो जाओगे। सो अभी हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, और अब हम आ चुके हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं ये 5 नंबर क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि ये इजी है, फॉर्मूला बेस है, और मैं इसको पहले कर देती हूँ। इसको आप लोग कहोगे तो मैं सॉल्व करूँगी, वरना फिर नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ 2 सिमिलर कार्स A एंड B, नहीं मैं हिंदी में कहूँगी। दो एक जैसी कारों A और B की गतिज ऊर्जाएं क्रमशः 100 जूल एंड 225 जूल है। ब्रेक लगाने पर कार A 1000 मीटर के बाद और कार B 1500 मीटर के बाद रुक जाती है। यदि FA और FB ब्रेकों द्वारा क्रमशः कारों A और B पर लगाए गए बल हैं, तो अनुपात FA और FB को निकालना है। तो यहाँ पर नो ब्रेकिंग फोर्स का वर्क की काइनेटिक एनर्जी का 0 रखा है, इसीलिए डायरेक्टली KE बराबर FS यूज करेंगे। यहाँ पे हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी = F डॉट ये जो हमारा S है विस्थापन, इसको यूज करेंगे और रेशो निकालते ही आंसर आ जाता है। जहाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हो वहाँ वर्क एनर्जी डायरेक्ट लगता है, आप देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को भी मैंने कॉपी पे सॉल्व कर लिया है, तो कॉपी से दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर।
सो यहाँ पे जो हमारा K1 दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन में लिखा है K1 जो है 1000 जो K2 हमारा 225 जूल, S1 जो हमारा ये डिस्टेंस है, यहाँ पे हम इसकी जगह पे D भी लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है विस्थापन 1000 मीटर और S2 हमारा 150 मीटर है। तो वर्क इसका हम डायरेक्ट फॉर्मुला लगाएंगे, वर्क बराबर F डॉट D, और यही हमारा डेल्टा के या काइनेटिक एनर्जी भी होगा, वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। सो इसके हमने इसे किया है, इसको K बराबर F डॉट D करेंगे तो F बराबर K बाय D हो जाएगा, या फिर K बाय S1 हो जाएगा, K1 बाय S1। तो ऐसे हमने इसको पहले F1 निकाला, K1 बाय S1 बराबर 100/1000 बराबर 0.1, एंड F2 हमारा निकल आएगा, ये हमने ऐसे सॉल्व किया तो ये हमारा 0.15 आया। इसको हम रेशो निकाल इसका हम रेशो निकालेंगे तो F1 बाई F2 हमारा जो हो जाएगा वो 2/5 हो जाएगा, जिससे कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा 2/3 के, हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि देखने में भारी लग रहा है। इसको सॉल्व करके देखने कैसा लगता है। फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन इतना ही रखती हूँ 5 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें 4 नंबर छोड़ा, तो अभी हमारे 4 क्वेश्चन ही रहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से। सो इस वजह से मैं रात में रिकॉर्ड करूँगी। अगर आप लोग कहोगे तो आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ या नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने कभी किसी को ऐसा क्वेश्चन नहीं समझाया। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, आपको यूजफुल लग रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आ रही है हमारी लैंग्वेज, तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। और अभी मैं रिकॉर्ड करना नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, हमारे घर में शोर हो रहा है। सो अभी के लिए नहीं रखते। आप लोग कहोगे तो मैं इसका पूरा पेपर सॉल्व करूँगी, वरना फिर मैं बायो और केमिस्ट्री को तो मैं पोस्ट के जरिए डालूंगी, और फिजिक्स का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। रात में रिकॉर्ड कर सकती हूँ, दिन में मुझे देखना पड़ेगा मैं कब करूँ। फिलहाल अगर आप बोलोगे तो मैं कैसे भी करके डाल दूंगी। अगर आपको एक भी बंदे को यूजफुल लग रहा है तो फिर मैं डाल दूंगी, वरना फिर मुश्किल लग रहा है मेरा ये काम। मैंने कितनी आसानी से बोल दिया, बट यार नहीं हो रहा है, मतलब मैं कर दूंगी अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो। अभी के लिए नहीं रखते, कितने गंदे हाथ लग रहे हैं।